गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम आमल और अक्सार के बारे में पढ़ेंगे। आमल और अक्सार में अंतर क्या होता है, तो आज हम यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आमल और अक्सार में अंतर किसे कहते हैं? अमल के प्रकार, अमल की विशेषताएं, अमल के प्रयोग। अब है अक्सार किसे कहते हैं, अक्सार के प्रकार, अक्सार की विशेषताएं, अक्सार के प्रयोग और अमल और अक्सार में समानता क्या होती है, अमल एवं अक्सार में क्या अंतर होता है। तो आज हम इनके बारे में डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्काइल यानी कि हिंदी यानी कि प्रश्नों के उत्तर हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टूडेंट, अमल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि अमल किसे कहते हैं। अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक जो जल में, किसमें? जल में वियोजित होकर किसमें? जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, यह हमारा हाइड्रोजन का सिंबल बना दिया है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। दोबारा देखते हैं। अमल वह ये रासायनिक होते हैं, अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। फिर दोबारा से लाइन को देखते हैं। अमल वह, कौन? अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अमल ठोस, द्रव या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। जो अमल होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी, किसी भी यानी कि इसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें किसी भी पाए जा सकते हैं। अमल मुख्य रूप से वह पदार्थ है, अमल मुख्य रूप से वह पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर खट्टे स्वाद के हो जाते हैं। तो अमल कैसे लगते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका जलीय विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। यह अधिकांश धातुओं पर अभिक्रिया करके, कौन? अमल यह अधिकांश धातुओं पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं एवं अक्सार को उदासीन कर देते हैं। अमल का pH मान कितना होता है? 7.0 यानी कि 7.0 से कम होता है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो प्रतिकारक यौगिक अक्सार को, दोबारा से देखते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार अमल वह रासायनिक यौगिक होते हैं, कौन? अमल जो प्रतिकारक यौगिक यानी कि अक्सार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम अमल
को जिन अजीव स्रोतों से प्राप्त होता है वह खनिज अम्ल कहलाते हैं। वह रासायनिक यानी कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? अम्ल वह रासायनिक यौगिक होते हैं जो प्रतिकारक यौगिक यानी कि अक्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इसके अलावा अम्ल को जिन अजीवित स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, किसको किया जाता है? अम्ल को, वह खनिज अम्ल कहलाते हैं। हम यहाँ पर अम्ल देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार है यहाँ पे। अम्ल को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है ऑक्सी अम्ल, दूसरा है हाइड्रो अम्ल, तीसरा है प्रबल अम्ल और चौथा है दुर्बल अम्ल। यहाँ पे हम ऑक्सी अम्ल के बारे में जानेंगे बच्चों। यह वे अम्ल होते हैं जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सी यानी कि ऑक्सी अम्ल है। यह वे अम्ल होते हैं जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य तत्वों की भी उपस्थिति होती है। किन किन तत्वों की उपस्थिति होती है इसमें? ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य तत्वों की भी उपस्थिति होती है। ऑक्सी अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है। परंतु हैलोजन से नहीं, जिसके कारण हैलोजन अम्ल अक्षरीय जिसके कारण हैलोजन अम्ल है, जो हैलोजन अम्ल है, ये कोई अक्षारीय अम्ल कहलाते हैं। इनके हैलोजन तत्वों में विद्युतीय ऋणात्मक एवं छोटे आकार के होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जिसे हैलोजन तत्व को ऑक्सीकरण अक्षमता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इन तत्वों में अम्लीय अक्षमता में भी वृद्धि देखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो अम्ल है वो हाइड्रो अम्ल है। तो इसको हम देखेंगे स्टूडेंट। हाइड्रो अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती। लेकिन हमारा जो ऑक्सी अम्ल है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा थी, लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हाइड्रो अम्ल में क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती, परंतु इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ अत्यधिक तत्व मौजूद होते हैं। इन्हें हाइड्रो कैलोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट वास्तव में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आता है प्रबल अम्ल। जो अम्ल जलीय विलयन में प्रबल जल है, ये प्रबल अम्ल है। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। दोबारा से लाइन को रिपीट करता हूं। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह अधिक अक्षमता तक आयनीकृत हो सकते हैं। यह जल में घुलनशील होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे 3 जो हमारे अम्ल हैं यहाँ पे पढ़ लिए। अगला हमारा जो
यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा अमल है वो है दुर्बल। स्टूडेंट यहाँ पे जो अमल जलीय विलयन में घुलनशील होकर कम हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, जो अमल जलीय विलयन में, ये दुर्बल की बात चल रही है बच्चों, जो अमल जलीय विलयन में घुलनशील होकर कम हाइड्रोजन, दोबारा से लाइन रिपीट करता हूं स्टूडेंट, जो अमल जलीय विलयन में घुलनशील होकर कम हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, उन्हें यानी कि कम हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, दुर्बल अमल के नाम से जाना जाता है। यह एक कमजोर अमल होता है। कैसा होता है, कमजोर अमल होता है, जो जल में घुलकर केवल अपने घटक आयनों में आंशिक रूप से विभाजित होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं अमल की विशेषताएं। अमल स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। अमल कैसे लगते हैं, स्वाद में खट्टे लगते हैं, और यहाँ पे जो विद्युत होती है उसके सुचालक होते हैं। अमल अक्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जो अमल होते हैं अक्षार के साथ में, किसके साथ में, अक्षार के साथ में जो अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। अमल लिटमस पेपर है, जो नीला पेपर है, मिथाइल को नारंगी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो नारंगी कलर होता है उसमें परिवर्तित कर देते हैं। कैसे कलर को, नीले कलर को। यह मुख्य रूप से लवण पानी का निर्माण करने हेतु अक्षार और अक्ली से प्रतिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अमल अधिक सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो स्टूडेंट ये स्टेप और देखते हैं। अमल की प्रकृति संक्षारक होती है। अमल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट है और इसके आगे हमने लगा दिया बाई, तो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। कौन करते हैं, ये जो अमल है, ठीक है। अमल धातु है ना, जो अमल धातु है ये किसके साथ में क्रिया करते हैं, कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट से क्रिया करके आपस में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। जब किसी अमल को जल में मिलाया जाता है तो इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है स्टूडेंट, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं विलयन का तापमान अधिक बढ़ जाता है। इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा अमल की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जो हमारा प्रयोग हो रहा है अमल का, वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे स्टूडेंट। आधुनिक युग में अमल का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। जैसे आधुनिक मशीनों में जंग की सफाई करने की एवं मरम्मत करने हेतु अमल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं, आधुनिक जो मशीनें होती है, जंग लग जाती है, जिन मशीनों को जंग लग जाती है स्टूडेंट, उनकी मरम्मत और सफाई करने के लिए अमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमल का प्रयोग मुख्य रूप से उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। किसको, उर्वरकों को। कई प्रकार के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे को रंग से पहले उस पर अमल का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, कई प्रकार के अमल का प्रयोग खाद्य सामग्रियों में भी किया जाता है। अमल का
प्रयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक वस्तुओं को बनाने, दवाओं को बनाने, बैटरी को बनाने आदि में भी किया जाता है। तो आज स्टूडेंट सिर्फ अमल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अक्सार के बारे में भी साथ साथ पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आज हम अमल किसे कहते हैं, अमल कितने प्रकार के होते हैं, अमल का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे, मतलब किस किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारी अगली वीडियो होगी वो अक्सार के ऊपर होगी, और फिर उसमें पढ़ेंगे हम अक्सार क्या होता है और उसके पार्ट कितने होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है अमल के बारे में जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करोगे, बार बार आसान तरीके से देखोगे ध्यानपूर्वक, तो यह आपको अवश्य ही समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।